गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, पूर्व गुरु के सत्संग में जाने से और उनकी शरण लेने से क्या फायदा होता है, इसी पर आधारित हमारी आज की साखी है। साखी को पूरा सुने। एक बार का जिक्र है। एक साहूकार था जो अपने कारोबार में अन्य लोगों से बहुत भिन्न था। उसे एक पूरे गुरु की खोज थी जो उसे सत का ज्ञान दे सके। उन दिनों गुरु नानक देव का नाम हिंदुस्तान के कोने-कोने में फैल चुका था। उस साहूकार को उनसे मिलने की बहुत चाह थी, क्योंकि उसे विश्वास था कि वे ही उसे रूहानी भेद पाने का तरीका बता सकते हैं। गुरु नानक देव जी जगह-जगह की यात्रा करते हुए संयोग से उस साहूकार के गांव में आ पहुंचे। उन्होंने कुछ दिनों तक उसी गांव में रहने का फैसला किया। सैकड़ों लोगों ने उनके सत्संग से लाभ उठाया और नामदान भी प्राप्त किया। इनमें वह साहूकार भी शामिल था। साहूकार के घर के पास उसका एक बहुत पुराना और गहरा मित्र रामदास रहता था। वह भी साहूकारी करता था। गुरु नानक देव के बारे में उसने भी बहुत सी बातें सुन रखी थी, इसलिए वह भी उनका सत्संग सुनने का इच्छुक था। एक दिन दोनों मित्र एक साथ उस महान संत के चरणों में सत्संग बैठकर सुनने के लिए निकल पड़े। लेकिन रास्ते में रामदास की नजर एक वेश्या पर पड़ी और वह उसके रूप और हाव भाव पर मोहित होकर उसकी ओर खींचा चला गया। उसके मित्र ने उसे रोकने की कोशिश करते हुए कहा, भले आदमी, तुम मुक्ति के आनंद को छोड़ के नरक की आग में मत कूदो। लेकिन उसका तर्क कुछ काम न आया। आखिर साहूकार अकेला ही सत्संग चला गया। रोज ऐसा ही होता रहा। दोनों दोस्त घर से इकट्ठे निकलते। रामदास वेश्या के पास रुक जाता और साहूकार सत्संग पहुंच जाता। रामदास गिरावट की ओर बढ़ता गया और उनके दोस्तों को गुरु साहिब के प्रति भक्ति और श्रद्धा प्रतिदिन बढ़ती गई। साहूकार अपने मित्र को रोज सही रास्ते पर लाने का यत्न करता, पर रामदास ने दुराचार का रास्ता ना त्यागा। ऐसे ही एक महीना बीत गया। एक दिन साहूकार ने रामदास से कहा, आज गुरु साहिब संगत को प्रसाद देने वाले हैं। एक बार तो अपने कुकर्मों को छोड़कर मेरे साथ चलो। कोई कितना ही बड़ा पापी और गुनहगार क्यों ना हो, उसके मन का रुख बदलने के लिए एक सत्संग ही काफी होता है। दोस्ती के नाम पर मैं तुमसे विनती करता हूँ कि आओ, आज मेरे साथ चलो। सत्संग में जाकर ही तुम समझोगे कि संतों की संगति से क्या लाभ होता है और उसमें कितना आनंद प्राप्त होता है। रामदास की बात सुनी अनसुनी कर दी। फिर अपने मित्र से बोला, तुम रोज सत्संग जाते हो और पुण्य कमाते हो, मैं रोज पाप कमाता हूँ। देखें आज हमें अपने अपने कर्मों का क्या फल मिलता है। ठीक दोपहर को तुम मेरे घर आ जाना। दोनों बैठकर अपना अपना हाल बयान करेंगे। ये कहकर रामदास जल्दी से वेश्या के घर पहुंचा, पर वह घर पर ना थी। निराश होकर वह वापस अपने घर आ गया और अपने मित्र का इंतजार करने लगा। उस दिन सत्संग में और उसके बाद हुई बातचीत में साहूकार इतना खो गया था कि उसे समय का पता ही ना चला। इसलिए उसे घर पहुंचने में उस दिन बहुत देर हो गई।
साथ संगत जी, मित्र का इंतजार करते समय बिताने के लिए रामदास ने अपनी छड़ी जमीन को खुरेदना शुरू कर दिया। जमीन नर्म थी, इसलिए मिट्टी निकल गई। थोड़ी देर के बाद छड़ी एक मिट्टी के घड़े से टकराई, जिसके मुंह ढक्कन पर लगा हुआ था। रामदास ने ढक्कन हटाया तो देखा कि ऊपर ही एक सोने की मोहर पड़ी है। ये सोचकर कि पूरा घड़ा मोहरों से भरा होगा, उसने जल्दी से उसे जमीन से निकाल लिया। पर जब उसने देखा कि केवल एक ही मोहर है और बाकी सब कोयले के टुकड़े हैं, तो वे बहुत निराश हुआ। खुद को दिलासा देते हुए उसने कहा कि चलो, बिना मेहनत के एक मोहर तो मिली। उसी समय उसका मित्र लंगड़ाता हुआ चला आया। वह दर्द से बहुत परेशान दिखाई दे रहा था। तुम्हें क्या हुआ? रामदास ने पूछा। क्या बताऊं, अचानक एक लंबा शूल मेरे पैरों में चुभ गया और मैं जख्मी हो गया। बदकिस्मती से शूल अंदर ही टूट गया, जिससे दर्द और भी बढ़ गया। इस पर रामदास हंसा और बोला, मेरे भाई, तुम खुद ही देख लो कि सत्संग में जाकर तुम्हें क्या मिला है और पाप करने से मुझे क्या हासिल हुआ है। तुम शूल की पीड़ा से चिल्ला रहे हो और मुझे सोने की मोहर मुफ्त में मिल गई। क्या तुम अब भी सत्संग के गुणगान करते रहोगे? ये शब्द चाहे एक ऐसे व्यक्ति ने कहे थे जिसने सत्संग का आनंद का जरा भी अनुभव न था, फिर भी साहूकार के मन में शंका पैदा हो गई। वह सोचने लगा, ऐसा क्यों कि दुनिया में पाप फूलता है और नेकी करने वाले हमेशा दुखी और मुसीबत झेलते हैं। रामदास हमेशा पाप करता रहा और मैं सच्चे दिल से तुम्हारी भक्ति करने की कोशिश करता रहा, फिर भी उसे मोहर मिली और मुझे मिला शूल का असहनीय दर्द। सतगुरु की संगत में जाने का कोई लाभ है भी या नहीं? क्या मुझे गुरु के दिए रूहानी मार्ग पर चलना रहना चाहिए? कहीं यह भी एक भ्रम और एक धोखा तो नहीं? कुछ देर तक रामदास के साथ इस विषय पर बातचीत करने के बाद उसके मन में विचार आया कि क्यों ना गुरु साहिब के पास जाकर उन्हीं से इस पहेली को सुलझाने की प्रार्थना की जाए। जब दोनों ने अपनी अपनी आप बीती सुनाई, तो गुरु साहिब ने अंतर ध्यान होकर दोनों के पूर्वजन्मों पर दृष्टि डाली और पहले रामदास से कहा, पिछले जन्म में तुमने एक मोहर दान की थी, जिसके बदले में तुम्हें मोहरों से भरा हुआ घड़ा मिलना था। लेकिन इस जन्म में तुम बुरे कर्म करने लगे। जैसे ही तुम कोई पाप करते थे, एक सोने की मोहर कोयला बन जाता था। आज तुम पापों से बचे रहे, इसलिए एक मोहर तुम्हें मिल गई, नहीं तो इसका भी कोयला बन जाना था। फिर गुरु साहब साहूकार की ओर मुड़े और बोले, पिछले जन्म में तुम एक बेरहम राजा थे, जिसको हुक्म से हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। इन कुकर्मों का बदला तुम्हें जुल्म सहकर और फांसी के तख्ते पर लटकाकर देना था। लेकिन तुम सत्संग में आने लगे और गुरु की शरण में आ गए, इसलिए तुम्हें कर्मों का बोझ हल्का होता गया। अनगिनत लोगों की हत्या का तुम्हें क्या फल भोगना पड़ा। तुम एक दर्दनाक मौत से बच गए और तुम्हारी शूली का शूल हो गया। गुरु साहिब की ये वचन सुनकर दोनों उनके चरणों में गिर पड़े और अपने गुनाहों की माफी मांगने लगे। जैसे जैसे समय बीतता गया, दोनों का मन निर्मल होता गया और उनकी
जिंदगी ही बदल गई। दोनों संगत की सेवा और गुरु भक्ति में अपना समय बिताने लगे। पूरे गुरु के सत्संग में और शरण लेने की महिमा इसे सूली का सूल बना देती है। गुरु प्यारी सात संगत जी, हमें भी चाहिए सत्संग में जरूर जाएं, क्योंकि सत्संग कहते हैं साबुन की तरह है जो मन पर चढ़ने वाली मैल को धो देता है। सात संगत जी, आज की साखी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें। गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी।